नमस्कार। न्यूज़ विन की पूरी टीम इस वक्त है राजस्थान के मंडाना में। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ में है, विवेक कृष्ण सक्सेना और मानसी जायसवाल। और इस वक्त हम करने जा रहे हैं समीक्षा भारत जोड़ो यात्रा में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में इस यात्रा का तीसरा दिन है। और तीसरे दिन हमने देखा किस तरीके का जोश जो भारतीय यात्री हैं जो राहुल गांधी के साथ लगातार चल रहे हैं उनमें देखने को मिल रहा है। आप सचिन पायलट को ले लीजिए, अशोक गहलोत को ले लीजिए, जो दोनों में दूरियां तनातनी देखने को मिल रही थी, वो अब इस यात्रा में जो राहुल गांधी के साथ चल रही हैं वो अब नहीं दिख रही हैं मेरे को। नहीं, यात्रा में दूरियां तो नहीं दिख रही, लेकिन सड़क पर जो पोस्टर हैं शालू, उसमें वो चीज नजर आ रही है। वो अलग सचिन कुछ पायलट इससे पीछे देख लीजिए आप, सचिन पायलट की तस्वीर है, लेकिन अशोक अशोक गहलोत इसमें गहलोत नहीं, इस तस्वीर में नहीं है। और पीछे भी जो पोस्टर लगा हुआ है और तमाम पोस्टर है उसमें उसमें सचिन पायलट तो नजर आ रहे हैं लेकिन अशोक गहलोत नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब यात्रा में तो साथ है, लेकिन पोस्टरों में वो साथ नहीं है। और इसीलिए यात्रा जब राजस्थान में पहुंची नहीं थी तो पोस्टर वॉर कहा जा रहा था कि एक तरीके से अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट के बीच में कहीं ना कहीं पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। अगर यात्रा राजस्थान में एंटर नहीं की है तो उससे पहले जब पोस्टर वॉर छिड़ गया है तो उसके बाद जब यात्रा एंटर कर जाएगी, यानी कि राजस्थान में अभी जब यात्रा है तो भले सबसे बड़ी बात साथ में चल रहे हैं, साथ में मैं सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग आज बात भी कर रहे थे, आज हम लोग ग्राउंड पे हैं, जीरो पे हैं, और लोगों से बात कर रहे थे तो लोग भी यही कह रहे थे कि ये कांग्रेस के घर की बात है, सब सही हो गया है, तो पार्टी हाईकमान ने बात कर ली एक दूसरे से, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अगर जो चीज़ सही होती है वो सड़क पर भी नज़र आएगी। राहुल गांधी उन दोनों बड़े नेताओं को, अशोक गहलोत ले लो, सचिन पायलट ले लो, साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि जो अंदरूनी मन मुटाव था वो पूरी तरीके से दोनों के बीच खत्म हो रहा है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि भले चेहरे पर वो नहीं दिखा रहे हैं लेकिन अंदरूनी जो कला है वो अभी भी बरकरार है। हाँ, सियासी मजबूरी जिसको हम एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंटर करने से पहले ही कह दिया गया था सचिन पायलट की तरफ से कि राजस्थान में सफलतापूर्वक निकालनी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो अशोक गहलोत मुझे गद्दार कहे चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन सफलतापूर्वक निकालनी है, मतलब निकालनी है। क्योंकि यात्रा का हो सकता है मजबूरी ही हो, क्योंकि यात्रा का मकसद जो है वो भारत को जोड़ना, उसी तरीके से अपनी पार्टी को किस तरीके से जोड़ना है वो आप भारत जोड़ो यात्रा में तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी कला है वो किसी से छिपी नहीं है। जैसा कि मेरे दोनों सहयोगी बता रहे हैं, पोस्टर से सचिन पायलट तो हैं लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर गायब नजर आ रहे हैं। और अशोक गहलोत है उसमें सचिन पायलट नहीं है, तो मतलब ये चीज नजर आ रही है। और आज का दिन हम लोगों ने कवर भी किया, काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी मिली। लोग, कोई सचिन पायलट का भी आपके गुट को मिला। नहीं, अगर जो हम लोगों से बात कर रहे थे तो आपने सुना था वहां पर मैंने एक सवाल भी किया था लोगों से कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत आपकी कौन पहली पसंद है। वही कह रहा हूँ, गुटबाजी एक नजर आ रही है। कवर किया हम लोगों ने तो देख रहे हैं उस चीज को कि मतलब कुछ समर्थक ऐसा नहीं है, लोग कह रहे हैं चुनना तो एक ही को पड़ेगा। अब चाहे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहे या फिर सचिन पायलट, और दोनों ही राजस्थान के बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस के लिए कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो किसी को छोड़ नहीं सकती है, तो इसीलिए दोनों को साथ लेकर वो चल रहे हैं। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, दोनों जो लीडर्स थे साथ में थे, हाथों में हाथ डाल के वो जो तस्वीरें आई थी निकलकर, उसमें साफ कह दिया था कि इस तरीके की जो बयानबाजी है वो चलने वाली नहीं है। अगर कोई भी इस तरीके की बयानबाजी करता है तो उसको पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे। दोनों ही एसेट्स हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही एसेट्स हैं, वो बयानबाजी करने से भी बच रहे हैं। राहुल गांधी, अब जब राहुल गांधी बयानबाजी करने से बच रहे हैं, ऐसे में मैं मानती हूँ कि अशोक गहलोत को भी गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग करने से पहले सोचना चाहिए। और आज एमसीडी चुनाव का रिजल्ट भी आ गया दिल्ली में, उसमें भी कांग्रेस मतलब काफी खराब, और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आया। और जो उम्मीद की जा रही थी कि एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी आएगी, वो सही साबित हुई है। केजरीवाल का ने जो लेटर लिखा था और लिख करके दिया था, बकायदा मीडिया को कहा था कि हम बहुमत से आ रहे हैं, और इस बार बहुमत से आ भी गई। खैर, कांग्रेस पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव बहुत कठिन हुआ है। और दूसरी तरफ राजस्थान का अगली, क्योंकि अभी ये यात्रा राजस्थान में, इसलिए हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, अगली जो साल में राजस्थान का चुनाव होगा उसमें साफ हो जाएगा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं या सचिन पायलट। बहरहाल देखना होगा आने वाले चुनाव में। चुनाव हो, छोटे मोटे चुनाव हो, उन सबसे परे हटते हुए राहुल गांधी का पूरा फोकस अभी भारत जोड़ो यात्रा पर है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि यात्रा पे तो है मानसी, लेकिन देखिए आप कोई भी यात्रा है, राहुल गांधी भी इस यात्रा को निकाल रहे हैं, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस इस यात्रा को सफल बनाने में लगी है, लेकिन कांग्रेस का भी मकसद सिर्फ एक ही है ना,
कि इस यात्रा के जरिए वो अपने आप को पॉलिटिकल एक स्टैंड बिल्कुल। और कर सके। मजबूत करना है पार्टी लेकिन को। वो चीज आपको मेरे हिसाब से अभी तक मेरे को नजर नहीं आ रही मुझे है। ऐसा हालांकि अभी जो हिमाचल के हम लोगों ने एग्जिट पोल देख के कहा हिमाचल में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की कांग्रेस सरकार की आ रही है, वापसी है। जहाँ तक एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं। बकायदा मैं कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी भले छोटे छोटे चुनावों पर फोकस नहीं कर रहे, उनका मिशन जो है वो 2024 का है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए वो ये जो छोटे मोटे चुनाव है उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनका पूरा फोकस 2024 के इलेक्शन पर है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी 2024 कोशिश में है। पहले विधानसभा, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। और हाँ। वो 2024 फाइनल है, तो वो जो जीतना बहुत विधानसभा जरूरी है। चुनाव होंगे वो सेमीफाइनल है। हम्म। वो कांग्रेस अगर जीतती है तब फाइनल के लिए तैयार लेकिन होगी। ये कहना इस गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देने के लिए इस बार राहुल गांधी मैदान में हैं। आप हाँ, कह सकते हैं टक्कर देने के लिए है। अब ये देखना- बड़ी बात होगी कि हाँ, वो टक्कर कितनी दे पाते हैं। हाँ, लेकिन सबसे मैदान में तो उतर गए हाँ, हैं। मैदान में तो उतर गए हैं राहुल गांधी, लेकिन जो पहले के राहुल गांधी हैं और अब के जो राहुल गांधी है उनमें काफी ज्यादा अंतर भी देखने को मिल रहा है। इस बार की जो राहुल गांधी आप देखेंगे जो सड़क पर उतरे हैं, काफी ज्यादा एनर्जी इस बार देखने को मिल रही है। और आपने जैसे कि जिक्र किया 2024 इलेक्शन का, लेकिन आप देखिए उससे पहले जो इलेक्शन होने हैं उसको लेकर भी पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। हालांकि वो पार्टी दिखा नहीं रही है साइड बाय साइड। जिस तरीके से फरवरी में मेरे ख्याल से यात्रा खत्म होनी थी, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसको कम कर दिया गया। 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी इसको कर दिया गया है, ताकि पूरा जो फोकस है भारत जोड़ो के बाद में इलेक्शन पर उनका किया जाए कि लोकसभा चुनाव जो होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए पूरा एक वो अपना जो कार्यकारिणी की उनकी एक बैठक होनी है, उसके बाद उसमें पार्टी में जो फेरबदल करने हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा गया। इलेक्शन अब 1 साल लगभग, तो ये 1 साल किसी भी इलेक्शन के लिए ज्यादा नहीं होता। और कांग्रेस को जीरो से शुरू करना है और शिखर तक पहुंचना है। बिल्कुल उभर करके सामने आने की कोशिश में है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। और छुट्टी के बाद हमारी जो वापसी हुई है भारत जोड़ो यात्रा में, आज का दिन कैसा रहा? और हम लोग भी आज काफी दिन बाद फील्ड में उतरे। लगभग 1 महीने का गैप था हमारा, और गैप के बाद भी हम लगातार हमारी जो आपको कश्मीर तक पूरी यात्रा हम ग्राउंड जीरो से दिखाने वाले हैं। अब तक ये समीक्षा हम स्टूडियो से करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो ग्राउंड जीरो से आपको ये समीक्षा नजर आएगी और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।